बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर इंग्लिश की एक क्लास जिसमें हम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ पढ़ रहे थे। इस सिलसिले का ये तीसरा लेक्चर है। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ ऐसी पोम नहीं है जो एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो सके। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड किया था, बाकी सेकंड लेक्चर में, और आज थर्ड लेक्चर है और इंशाल्लाह आज ये कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट टू स्टैंडर्ड रह गए थे, तो आइए शुरू करते हैं। हाँ जी, बात हो रही थी एक फैटलिस्ट ह्यूमन बीइंग की, कि वो हमेशा खुश रहता है क्योंकि न वो किसी से हसद करता है, न कोई उससे हसद करता है, और वो उसके पास कुछ नहीं होता, कोई दौलत नहीं होती, कोई जायदाद नहीं होती। इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। हु गॉड डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे। हु गॉड डॉथ, ये डॉथ जो है इसका मतलब है डज। आज की इंग्लिश में आर्काइक इंग्लिश है। हु गॉड डॉथ लेट एंड अर्ली। बेटा लेट एंड अर्ली ये ईडियम है। लेट एंड अर्ली के मीनिंग क्या लिख लेंगे? लेट एंड अर्ली के मीनिंग है एवरी टाइम, हर वक्त, सुबह शाम। हम कहते हैं ना डे एंड नाइट, सुबह शाम हर वक्त। हु गॉड डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे, यानी हु प्रेज टू गॉड, जो खुदा से मांगता रहता है। लेट एंड अर्ली, सुबह शाम हर वक्त। मोर ऑफ हिज ग्रेस, ये जो हिज का एच कैपिटल है ये गॉड के लिए इस्तेमाल हुआ है, हिज ग्रेस। तो हिज ग्रेस का मतलब है हिज ग्रेस यानी गॉड्स ग्रेस, यानी अल्लाह का फजल। वो अल्लाह का फजलो करम मांगता रहता है, अल्लाह का फजल मांगता रहता है, करम मांगता रहता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, ज्यादा से ज्यादा खुदा का फजलो करम मांगता है। देन, बेटे ये देन जो है ना, इस देन का मतलब यहां पर इंस्टेड ऑफ या इन प्लेस ऑफ। गिफ्ट्स टू लैंड, गिफ्ट टू लैंड। अब समझिएगा, समझिएगा बेटे, लैंड का मतलब होता है उधार, उधार में देना। और गिफ्ट तोहफे तहाइफ को भी कहते हैं, गिफ्ट नेमतों को भी कहते हैं। तो यहां पर इससे मुराद है टेम्पररी, टेम्पररी कंफर्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड। वो इस दुनिया की आर्जी आसाइशें, आर्जी नेमतें जो उधार के तौर पर इंसान को मिलती हैं और मौत के वक्त वो सारी नेमतें वापस करना पड़ती हैं दुनिया को, वो इन आर्जी नेमतों की बजाय खुदा का फजलो करम मांगता है। Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to man। वो शख्स सुबह शाम खुदा से मांगता रहता है उसका फजलो करम, बजाय दुनिया की आर्जी नेमतों और आसाइशों के। एंड एंटरटेन्स, ये जो वर्ड यूज हुआ है एंटरटेन्स, एंटरटेन का मतलब वैसे होता है दिल बहलाना। यहां एंटरटेन्स का मतलब है पासिस, गुजारता है। और गुजारता है क्या? द हार्मलेस डे। हार्मलेस डे किसे कहते हैं? हार्मलेस डे का मतलब है वेकेंट डे, फारिग दिन, छुट्टी का दिन। और वो अपना फारिग दिन या छुट्टी का दिन कैसे गुजारता है? विद अ रिलीजियस बुक, किसी मजहबी किताब के साथ, और फ्रेंड या किसी दोस्त के साथ।
ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ रुक कर एक चीज और भी जो इस पोम के थीम से बाहर है, मगर ये हमें समझना चाहिए। विद रिलीजियस बुक और फ्रेंड, या तो रिलीजियस बुक के साथ या फ्रेंड के साथ। यहाँ एक सबक और भी मिल रहा है इस पोम में, इस लाइन से, कि रिलीजियस बुक का ऑल्टरनेटिव क्या है? फ्रेंड। फ्रेंड का ऑल्टरनेटिव क्या है? रिलीजियस बुक। क्या मतलब भाई? फ्रेंड, दोस्त, उसे कहते हैं जो रिलीजियस बुक की तरह हो। अब सोचिए जरा, रिलीजियस बुक आपको कभी मिसगाइड करती है? कभी भी नहीं। कभी मिसलीड करती है? कभी भी नहीं। रिलीजियस बुक कभी आपको बुरे काम पर उकसाती है? नेवर। अच्छे काम से रोकती है? नेवर। अच्छे काम पर अप्रिशिएट करती है, अच्छी कामों की तरफ तवज्जो दिलाती है, बुरे कामों से रोकती है, रोक टोक करती है। ये रिलीजियस बुक का काम है। और उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? फ्रेंड। तो दोस्त को भी ऐसा ही होना चाहिए ना, कि जो बुरे काम से रोके, अच्छे काम की तरगीब दे, कभी भी बुरे काम पर ना उकसाए, और कभी मिसगाइड ना करे, कभी मिसलीड ना करे, कभी धोखा ना दे। तो फ्रेंड इज जस्ट लाइक अ रिलीजियस बुक। अब सोचिए हम दुनिया में कितने तन्हा हैं। कंपेनियन तो हजारों हैं। वो जो साथ होते हैं ना, वो लाजमी नहीं है कि वो आपके फ्रेंड्स हों, वो कंपेनियंस। कंपेनियन वो होता है जो कंपनी देता है। आप अच्छा काम कर रहे हैं उसमें भी वो आपको कंपनी देगा, आप बुरा काम कर रहे हैं उसमें भी वो आपको कंपनी देगा। दोस्त सिगरेट पी रहे हैं तो वो भी आ जाएगा, वो भी आपके साथ सिगरेट पिएगा बजाय रोक टोक करने के। तो कंपेनियन है, साथी है, दोस्त नहीं है। दोस्त तो फ्रेंड होता है, जो रिलीजियस बुक की तरह होता है, जो रोक टोक करता है। बहरहाल, ये इस पोम में ये सबक शामिल नहीं था, लेकिन इस लाइन को पढ़कर मुझे ये जहन में अचानक आया कि ये भी तो एक हमारे लिए कारामद बात लिखी है। अब देखिएगा, तो ये एक ऐसा इंसान है जो अल्लाह से मांगता रहता है दुनिया की नेमतों की बजाय खुदा का फजलो करम, सुबह शाम मांगता है, और गुजारता है फारिग दिन, छुट्टी का दिन, विद रिलीजियस बुक, किसी रिलीजियस बुक के साथ या फ्रेंड के साथ। अब लास्ट स्टेंजा है इसका। लास्ट स्टेंजा में क्या कह रहे हैं? दिस मैन, ये जो मैन है, जो कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ है, जो हेनरी वॉटन ने इमेजिन किया है, जो फैटलिस्ट है, दिस मैन इज फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। ये इंसान आजाद है। किस चीज से आजाद है? फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। अब देखिए, ये सर्वाइल बैंड्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको। सर्वाइल बैंड्स, भाई बैंड्स किसे कहते हैं? बैंड कहते हैं बांधने वाली चीज को। बैंड के दो मतलब है। एक मतलब होता है ग्रुप, जैसे म्यूजिकल बैंड। अब म्यूजिकल बैंड का मतलब क्या है? म्यूजिकल ग्रुप। बैंड के दूसरे मतलब ये होते हैं कि बांधने वाली चीज, जैसे हेयर बैंड, रबर बैंड, है ना। अब यहां पर जिस बैंड की बात, अच्छा बैंड बांधने वाली चीज, तो बांधने वाली चीज जो है वो कुछ भी हो सकती है। रस्सी भी हो सकती है, वो जंजीर भी हो सकती है। तो हम कहेंगे चेन्स, जंजीरें। ठीक है। सर्वाइल के अंदर ओरिजिन नजर आ रहा है आपको, सॉरी रूट नजर आ रहा है आपको, और वो रूट क्या है? SERV, सर्व। सर्व का मतलब खिदमत करना, सर्विस इसका नाउन है। सर्वाइल, अब सर्वाइल एडजेक्टिव है। सर्वाइल का मतलब क्या होगा? ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी कहते हैं गुलामी को। ऑफ का मतलब है कि गुलामी की जंजीरें, निकला है मीनिंग। सर्वाइल बैंड्स, दिस मैन इज फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। ये इंसान
गुलामी की जंजीरों से आजाद है। गुलामी की किन जंजीरों से आजाद है? तो देखिए, बड़े बड़े लॉर्ड्स, ड्यूक, जो नोबल मैन है, वो इन दो जंजीरों में जकड़े होते हैं। जो एम्बिशियस पर्सन है, जो एम्बिशियस पर्सन है, वो इन दो जंजीरों में जकड़ा होता है। वो दो जंजीरें कौन सी हैं? ऑफ होप टू राइज, राइज होना, बुलंद होना, बड़ा मुकाम हासिल करना, आला मुकाम हासिल करने की जुस्तजू, उम्मीद, तवक्को। और फियर टू फॉल, और जिसे आला मुकाम मिला हुआ है उसे ये डर, ये खौफ, ये फियर टू फॉल, कि वो उस आला मुकाम से नीचे ना आ जाए, उससे ये मुकाम छिन ना जाए, वो गिर ना जाए नीचे। तो एम्बिशियस पर्सन को हमेशा ये दो चीजें, दो जंजीरें जकड़ी रहती हैं। नंबर एक, होप टू राइज, नंबर टू, फियर टू फॉल। बुलंदियां हासिल करने की उम्मीद और बुलंदी से गिर जाने का खौफ। लेकिन जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं उसका तो कोई एम्बिशन ही नहीं है, कोई एम ही नहीं है। वो तो फैटलिस्ट है, तकदीर परस्त है। ऑफ कोर्स, इसीलिए उसको ना तो होप टू राइज है, ना फियर टू फॉल है। यहां से भी क्लियरली पता चल रहा है कि जिस इंसान की बात हो रही है वो एलिजाबेथन पीरियड का एक फैटलिस्ट ह्यूमन बीइंग है, जो इसलिए खुश है कि उसके पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए। कोई उससे क्या छीनेगा, कोई उसके खिलाफ क्यों साजिशें करेगा, लिहाजा वो खुश है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो किसी का गुलाम नहीं है, अपना मालिक आप है। ही इज द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपना मालिक आप है। द नॉट ऑफ लैंड, हालांकि वो जमीनों जायदादों का मालिक नहीं है लॉर्ड्स की तरह ना। एंड हैविंग नथिंग, और उसके पल्ले कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं। येट हैथ ऑल, ये जो हमने कहा ना, येट हैथ ऑल, फिर भी उसके पास सब कुछ है, तो वो सब कुछ क्या है? रियल हैप्पीनेस, सच्ची खुशी, कंटेंटमेंट ऑफ हार्ट, दिल का सुकून, सुकून कल्ब। ये दो ऐसी चीजें हैं जो इंसान के पास हों तो इंसान हमेशा खुश रहता है। और ये दो चीजें कब होंगी? जाहिर है, जब इंसान कैसा होगा, उसके पास कुछ ना हो, यही सब कुछ होगा फिर। ठीक है ना? तो ये सर हेनरी वॉटन की एक सरमोनिक रिलीजियस पोम थी, in which Sir Henry Wotton has acclaimed that the man who is ambitious will never be happy in his life, and the man who is fatalist will remain happy always. He will enjoy the real happiness of life and contentment of heart, because he will live without the fear of being victimized by the conspiracies and jealousies of other people. ये वो इंसान होगा जो दूसरों की तरफ से हसद और साजिशों का शिकार होने से महफूज रहेगा, क्योंकि उसके पास कुछ होगा ही नहीं। जब कुछ होगा ही नहीं तो फिर कोई उससे क्यों जेलिस होगा, कोई उसके खिलाफ क्या साजिश करेगा? ये वही थॉट है जो शेक्सपियर ने दी है, हु डॉथ एम्बिशन शन and loves to live with the sun, seeking the food he eats and pleased with what he gets. Come hither, come hither, come hither. Here shall he see no enemy but winter and rough weather. अंडर द ग्रीनवुड ट्री में साफ साफ बयान किया गया है कि जिस शख्स का कोई एम्बिशन ना हो, हालात की कड़ी धूप में बेसरो सामानी की जिंदगी गुजार रहा हो, यहाँ तक कि जो खाना है उसे ढूंढना पड़े, और जो तकदीर में लिखा है वो मिल जाए, और उस जो मिल जाए उस पर शुक्रगुजार हो जाए, तो ऐसा शख्स खुश रहेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई एनिमी नहीं होगा, दुश्मन नहीं होगा, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं।
सेम थॉट, सेम पीरियड, सेम एज, यही थॉट अंडर द ग्रीनवुड ट्री की है कि एक फैटलिस्ट इंसान खुश रहता है, पुरसुकून जिंदगी गुजारता है। यही थॉट कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ की है सर हेनरी वॉटन की, कि अगर उसके पास कुछ नहीं है तो वो खुशहाल है। और यही थॉट मिलर ऑफ द डी की है, वो खुद कहता है मेरे पास कुछ नहीं मगर मैं खुश हूं। तो ये एलिजाबेथन पीरियड की थिंकिंग इसमें जाहिर की गई है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग एम्बिशन करना छोड़ दें क्योंकि खुश रहना है, नहीं भाई, हमारे लिए इसमें ये सबक है कि इंसान को एनवियस नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम भी ऐसे ही बन जाएं कि हैविंग नथिंग येट एट ऑल, कि हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है, कंगले हो जाएं हम और कोई एम्बिशन ना करें, ऐसा नहीं है। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ इज बेसिकली द रिफ्लेक्शंस ऑफ सर हेनरी वॉटन on the fatalist society of the Elizabethan period। सर हेनरी वॉटन ने जो जिंदगी के हालात देखे हैं उसमें वो खुद भी फैटलिज्म के फेवर में हो गए थे, क्योंकि जाहिर है उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, उन पे इल्जामात भी लगे, उन्होंने मफरूरी भी काटी, फरार भी रहे। वो तो किंग जेम्स वन की हुकूमत आई तो उनके फिर जिंदगी के हालात बेहतर हुए और वो दोबारा से सब कुछ बहाल हुआ, उनकी दौलत जायदाद लॉर्डशिप वगैरह। वरना उससे पहले क्वीन एलिजाबेथ वन के दौर में तो उनको बिल्कुल भी जिंदगी में चैन नहीं मिला। यहाँ तक कि वो खुद भी जो है वो ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए थे जिसका जिक्र उन्होंने कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में किया है। तो हमें ये देखना चाहिए कि किसी पोम का सोशो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, फिर उसको हमें समझना चाहिए, ना कि हम आज के दौर पर उसे अप्लाई करके और अपनी मर्जी का नतीजा निकाल लें, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। चले, ये पोम हमारी एंड हो गई है।